असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो राजा सिंह को लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे हराने के लिए एमआईएम, कांग्रेस, बीआरएस मिलकर धनबल का इतना उपयोग किया। ये बीजेपी विधायक टी राजा सिंह है। ओवैसी का गढ़ कहे जाने वाले हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की गोशा महल विधानसभा सीट से टी राजा सिंह ने करीब 21,000 वोटों से जीत दर्ज की है। टी राजा सिंह को 80,182 वोट मिले तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को करीब 58,000 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी मोगली सुनीता रही, जिन्हें करीब 6,000 वोट मिले। हालांकि जीत के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राजा सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें गोशा महल सीट से हराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो जीत कर आए। गोशा महल की जनता ने तीसरी बार उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है। आज तीसरी बार जीतकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। गोशा महल की जनता ने 9 साल का मेरा कार्यकाल देखा है। 500 करोड़ से अधिक रुपए का मैंने विकास किया है गोशा महल विधानसभा में। मुझे हराने के लिए एमआईएम, कांग्रेस, बीआरएस मिलकर धनबल का इतना उपयोग किया, पुलिस बल उपयोग किया। यहाँ तक के जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं, जानबूझकर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 से नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशा महल विधानसभा से मेरी जीत होती थी। हर वो प्रकार का बीआरएस ने, कांग्रेस ने और एमआईएम ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन गोशा महल की जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तीसरी बार भी हैट्रिक में जीत कर आए यहाँ पर। राजस्थान और दूसरे 3 प्रदेश आए हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत वर्षों से सेवा कर रही है और वहाँ की जनता डिसाइडेड थी कि हमें ना कांग्रेस चाहिए ना दूसरी कोई पार्टी चाहिए। अगर हमारे राज्य का विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से हो सकता है। इसलिए 3 राज्यों में बिल्कुल आउटराइट भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं 3 राज्यों की जनता को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बता दें कि हैदराबाद की गोशा महल सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है। इस बहुचर्चित विधानसभा सीट पर 2,70,000 मतदाता हैं, जिसमें करीब 70,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके साथ ही इस विधानसभा सीट पर मारवाड़ी, मराठी और उत्तर भारतीय लोगों की भी अच्छी खासी आबादी है। गोशा महल विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी ने यहां बीआरएस प्रत्याशी का समर्थन किया था। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो राजा सिंह को लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस चलो 2014 में जो हमने किया है, 2018 में जो हमने किया है वो अभी करेंगे। 2014 में पूरे माइनॉरिटी के वोट उसने टीआरएस को बेचे थे, फिर 18 में उसने टीआरएस को बेचे थे और 2023 में भी कि भाई अभी तो हमें राजा सिंह को हराना है किसी हाल में। तो उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को डिसाइड किया कि भाई वो मारवाड़ी हो, राजस्थानी हो। लगभग मेरी विधानसभा में 30 से 35,000 वोट राजस्थानी भाई बंधुओं के हैं। तो अगर उनका वोट हम डाइवर्ट कर ले और लगभग 70,000 माइनॉरिटी वोट है, अगर उनको हम अपने समर्थन में दलवा ले तो 1 लाख मेजोरिटी से हम जीत जाएंगे, राजा सिंह की हार होगी। उतनी बड़ी उन्होंने प्लानिंग की है। साथ ही साथ जहां जहां पर स्लम एरिया होते हैं वहां जाकर इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में घर घर इन्होंने पैसा बांटा। एक वोट को 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरी जीत हुई। वो लोगों ने, उनकी दृष्टि कुछ अलग थी कि भाई मारवाड़ी भाई बंधु, राजस्थानी भाई बंधु जितने जो हमारे समाज के हमारे को सपोर्ट में आ जाएंगे पैसा देने से, लेकिन हमारे लोग समझदार हैं। यहाँ पर गोशा महल विधानसभा में गैया मैया को मानने वाले लोग हैं, गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं और हम एक गौ रक्षक हैं। और ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब देना अगर कोई दे सकता है तो राजा सिंह। ये पब्लिक में एक विश्वास बड़ा है और मेरे पास ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम है जो खुद का पैसा डाल के, पेट्रोल डाल के, भोजन करके आके मेरा प्रचार करती है। उतनी बड़ी टीम मेरे कार्यकर्ताओं की है। तो मेरी जीत का श्रेय मेरी जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को एवं भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता को जाता है जो दिन रात उन्होंने मेहनत की है।
चंद महीने पहले तक ये नहीं था कि गोशा महल सीट से बीजेपी की तरफ से राजा सिंह ही लड़ेंगे या कोई और, क्योंकि उनके एक विवादास्पद बयान की वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उनका निलंबन समाप्त कर दिया और उन्हें गोशा महल सीट से उम्मीदवार भी बनाया। बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले टी राजा सिंह का जन्म हैदराबाद के धूलपेट गांव में हुआ था। राजा सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर है। राजा सिंह के समर्थक उनमें हिंदू हृदय सम्राट की छवि देखते हैं और उनकी एक आवाज पर सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। इसके साथ ही वो ओवैसी ब्रदर्स पर अक्सर निशाना साधते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान राजा सिंह के कई बयानों ने खूब चर्चाएं बटोरी। राजा सिंह, आज ये सौगंध खाता हूँ, भगवान श्री राम जी को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ, मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बना। आज मैं ये संकल्प लेता हूँ, जब तक मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं केसीआर की बीआरएस दूसरे नंबर पर और बीजेपी 8 सीटों के साथ राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं ओवैसी की पार्टी 7 विधानसभा सीटों के साथ चौथे नंबर पर जा पहुंची है। बीजेपी की इस जीत में राजा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केवल एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी और वो थे गोशा महल सीट से टी राजा सिंह। बीजेपी विधायक राजा सिंह के नाम को लेकर भी कई किस्से हैं। राजा सिंह अपने नाम के आगे टी लगाते हैं। लोधियानी की राजपूत समुदाय से आने वाले राजा सिंह के समर्थक उनके नाम के आगे लगे टी का मतलब टाइगर बताते हैं। हालांकि उनके पिता नवल सिंह भी अपने नाम के आगे टी लिखते थे। कहा जाता है कि इसका मतलब ठाकुर से है। वहीं उनके कई समर्थक राजा सिंह के नाम में टी का मतलब टाइगर बताते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बचपन काफी तंगहाली में गुजरा था और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने मूर्तियां बनाने और कैसेट बेचने का भी काम किया। हालांकि राजनीति में उनकी एंट्री साल 2009 में हुई जब उन्होंने टीडीपी ज्वाइन किया, लेकिन साल 2013 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में आने के बाद से ही उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। कई बार उनके बयानों ने भी देश भर में सुर्खियां बटोरी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।